नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपना डबल बेड का कंबल कैसे अपने घर में रख सकते हैं, बिना संदूक के और बिना अलमारी के कहीं पर भी आप कैसे रख सकते हैं। तो किस तरीके से हम फोल्ड करेंगे वो चीज़ आज हम जानेंगे। तो देखिए क्या होता है, हमारे घर में सर्दियों के टाइम पे तो हम बहुत ही अच्छे से इसको ओढ़ते हैं और गर्मी का जब टाइम आता है तो ये लगता है कि हम इसे कहाँ रखें। और ज़्यादातर देखा जाए तो शहर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और जगह कम होने की वजह से हमें समझ में ये नहीं आता कि हम कहाँ रखें इसको। और जिसके पास अलमारी नहीं है, जिसके पास संदूक नहीं है, वो कैसे रखे। तो देखिए इस तरीके से आपको फोल्ड करना है कंबल को। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद क्या होता है, देखिए बहुत ही पतला हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। और इसी तरीके से ये जो दूसरा कंबल है ये भी कर लेना है। क्या होता है कि हमारे घर में जब हो जाता है कंबल और जब जगह नहीं होती है तो समझ में ये नहीं आता कि हम इसको रखेंगे कैसे और कहाँ रखेंगे। और बहुत सारे कंबल हो जाते हैं तो ये नहीं समझ में आता कि कहाँ रखें, क्या करें। तो उस चीज़ के लिए ये बहुत ही अच्छी टिप्स है। अगर हम इस चीज़ को यूज करेंगे, अगर इस तरीके से रखेंगे तो बहुत ही आराम से आप कहीं पर भी रख सकते हैं और आपका सालों का झंझट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कभी गंदा नहीं होगा, आपको बार बार कंबल धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक बार धो लीजिएगा, उसके बाद आप आराम से इस तरीके से रखिएगा, फिर आपका कंबल कभी गंदा नहीं होगा। देखिए इस तरीके से आपको मोड़ लेना है। तो इस तरीके से आपको कंबल को मोड़ना है और उसके बाद इस देखिए एक पे एक करके रख लेना है। पहले क्या करना है, इस तरीके से आप कोई गमछा ले लीजिए या फिर कोई मफलर ले लीजिए या फिर कोई भी पतला कपड़ा हो आप ले सकते हो या किसी रस्सी का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको इस कंबल को इस तरीके से इसके ऊपर रख देना है। और देखिए इस तरीके से रखने के बाद ये जो दूसरा कंबल है इसको भी आप इसके ऊपर इस तरीके से रख लीजिए। इससे क्या होता है ना कि बहुत ही कम जो जगह है ना वो बहुत ही कम लगेगा और बहुत ही अच्छे से आप अपना जो कंबल है वो रख पाएंगे। इस तरीके से बांध देंगे और आपका दो कंबल एक ही में जॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से आप बांध दीजिए और उसके बाद देखिए क्या करना है आपको। बांधने के बाद अच्छे से इसका गांठ जो है वो लगा दीजिए, ये छूटने ना पाए, इसका गांठ जो है वो छूटने ना पाए। तो इस तरीके से इसकी गांठ लगा दीजिए। उसके बाद देखिए क्या करना है, ये देखिए ऐसे कर लेना है। फिर उसके बाद आपको इसको रख देना है साइड में और आपको एक चादर ले लेनी है। देखिए इस तरीके का कोई भी चादर आपके पास हो जो कि आप यूज नहीं करते हो, जैसे कि चादर आपके पास ऐसा हो जिसे आप नहीं कोई यूज करते हो किसी काम में, तो उसको आप यूज कर सकते हो, रख सकते हो। इस तरीके से चादर को फैला लेना है। देखिए बहुत ही अच्छे से खूब फैला लेना है इसको। और तो ये देखिए क्योंकि ये अगर हम इस तरीके से रखेंगे ना तो हमारा ये जो कंबल है वो गंदा नहीं होगा, आराम से अंदर पड़ा रहेगा। और जब आप सीजन आने पे निकालेंगे ना तो बस धूप लगा के आप ओढ़ सकते हो और सालों का झंझट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, कंबल को इसमें रख लेना है। आप इस तरीके से भी रख सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी करे आप वैसे रख सकते हो। उसके बाद आपको इधर से उठा लेना है और चादर को और उधर से उठा लेना है और इसमें एक गांठ लगा देना है। थोड़ा कस के आप बांध देंगे ताकि छूटे ना ये। तो इस तरीके से बांध दीजिए खूब अच्छे से, इधर से भी बांध दीजिए और इस साइड से भी आपको गांठ लगा लेना है। क्या होता है कि इस तरीके से रहे, जब ये हम पूरा इसको अच्छे से कवर कर देंगे कंबल को तो ये गंदा नहीं होगा। इसमें कोई कहीं से भी अगर आप कहीं खुले में भी रखेंगे ना तो इसमें कचरा नहीं जाएगा आपके कंबल के अंदर, ना ही गंदा होगा ये। और अगर होगा भी तो ये जो चादर है इसी में होगा, यही होगा और आपका कंबल सेफ पड़ा रहेगा। तो ये वाला ट्रिक ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपका मन करे तो बीच बीच में आप इसको कहीं पर जैसे धूप भी लगा सकते हो, जिसकी वजह से इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए धोने के बाद आप हमेशा यही वाला कहीं पर भी अगर आप संदूक में भी रखना चाहते हैं, अगर आपके पास संदूक है तो यही तरीका यूज कीजिए। अगर आप कंबल को रखते हैं ना तो कवर करके रखिए, किसी भी कपड़े में लपेट के रखिए या किसी चादर में बांध के रखिए या किसी बोरे में रखिए, लेकिन उसको कवर करके रखेंगे तो आपका कंबल जो रहेगा वो सेफ रहेगा, गंदा नहीं होगा और आराम से आपको ओढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। बाद में फिर ठंडी गई है तो फिर से ठंडी आ जाएगी। तो इसलिए आपको ये तरीका ज़रूर से अपनाना चाहिए। तो बताइएगा हमारी ये टिप्स आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से ये
टिप्स आप यूज करके सालों साल की छुट्टियां ले सकते हैं। अपना जो कंबल है वो आराम से सेफ जगह रख सकते हैं। तो ये तरीका ज़रूर से अपनाएं। और उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पे प्याज है, तो प्याज को लेके हम लोग बहुत ही ज़्यादा खाना जब बनाते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है हमें कि हम प्याज को कैसे काटें। तो आज हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और कुछ ऐसी कप होती हैं जो कि हम ले लेते हैं, और उसके बाद ये देखिए पीछे का जो साइड होता है ये काफ़ी ज़्यादा देखिए खुदरा खुदरा सा होता है, जिसकी वजह से भी हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए प्याज क्या है ना कि अगर हम प्याज जो है काटते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे आँख में लगती भी है, और जिसकी वजह से हम सोचते हैं बहुत ही जल्दी से हम इसको काट लेते हैं, और जबकि हम छीलेंगे और उसके बाद काटेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, और प्याज के साथ सारा छिलका हम लोग निकाल देते हैं, जबकि मतलब कि एक पाता निकालना चाहिए लेकिन हम सब निकालते हैं। इस तरीके से अगर आप काटेंगे ना तो आपके आँख में भी नहीं लगेगा, और उसके बाद इसका जो छिलका रहेगा ना वो पूरी तरह से नहीं निकलेगा। जो ऊपर का जो छिलका रहेगा पतला वाला आप वही निकाल पाएंगे। आप खुद सोचिए इतना महंगा आ रहा है, और सारा चीज़ें अगर आप सब कुछ पूरा छील के ही निकाल देंगे, इसमें प्याज में तो छिलका ही तो है और क्या है, लेकिन फिर भी और हम क्या करते हैं कि सारा सब कुछ निकाल देते हैं। लेकिन जो ये प्याज का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है ये कितना ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए। देखिए प्याज जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है, और हमें सारा मतलब छील के नहीं निकालना चाहिए। इस तरीके से अगर आप काटेंगे तो सिर्फ ऊपर ऊपर का जो पतला सा जो रहता है वही आप निकाल पाएंगे, जो उसका छिलका रहता है, बाकी आप अपनी यूज में ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप काट लेंगे तो ये जो इसका ये ऊपर का छिलका रहेगा पतला वाला, बस आपको सिर्फ यही हटाना है, बाकी सब प्याज को नहीं फेंकना है। और अगर हम उस तरीके से छीलते हैं तो ये जो इसका ऊपरी वाला ये जो पार्ट है ये भी हम निकाल के फेंक देते हैं। तो इस तरीके से गलती ना करें, और अगर ये वाला आप टिप्स यूज करोगे ना तो आप इस तरीके से अपना प्याज भी काट के रख लोगे, आपके आँख में भी नहीं लगेगा, प्लस आपका ये जो छिलका है ये भी मतलब पूरा प्याज भी आप नहीं निकाल पाओगे। ये वाला टिप्स जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। देखिए इस तरीके से करके अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, या सब्जी में या सलाद में किसी भी चीज़ में यूज कर रहे हैं, तो आप यही वाला तरीका यूज कीजिए। इस तरीके से काटिए, आपके आँख में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो चलिए अभी मैं बता देती हूँ आपको दूसरा जो टिप्स था। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे हम जब कप ले लेते हैं ना तो कप में कुछ ऐसा मतलब कि जो पीछे के साइड जो खुदरा रहता है ना वो कभी हम चाय वाय रखते हैं तो डर लगता है कहीं गिर ना जाए, और हाथ में भी चुभता है कभी धोने होने में। देखिए उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना है नेल कटर, और नेल कटर में जो रेती रहती है, देखिए यहाँ पे नाखून घिसने वाला रहता है ना, आप उससे इसको घिसिए, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। अगर आप ये घिसेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से इसका जो ऊपर का ये जो रहता है ये साफ़ हो जाएगा। अगर आपके हाथ में चुभता है ना तो अगर आप इससे घिस देंगे ना तो फिर वो चुभेगा नहीं, काफ़ी अच्छे से ये साफ़ हो जाता है अगर आप इससे घसेंगे तो। देखिए इस तरीके से आपको घिसना है, बढ़िया से आप इस तरीके से थोड़ी टाइम लगा के घिस दीजिए, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। और उसके बाद आपकी उंगली में बिल्कुल भी नहीं ये चुभने वाला है। तो जितनी भी आपके पास कप है आप इस तरीके से घिस के साफ़ कर सकते हो, और आपके हाथ में भी नहीं लगेगा, और अच्छे से आपका जो कप है वो साफ़ भी हो जाएगा। चलिए मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया से घिस गया, आप देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको घिसना है, इसमें रेती रहती है जिसकी वजह से ये घिसा जाएगा। अगर हम और किसी चीज़ से करेंगे तो इतना अच्छे से नहीं होगा, जितना हम इस चीज़ से करेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको घिसना है, इस तरीके से आप पकड़ के अच्छे से घिसेंगे, काफ़ी अच्छे से घिस जाएगा, आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो।